हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड को, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के कुछ पार्ट यहाँ आपको दिख रहे होंगे। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए 5 है, बी 3 है और ए एन आपको दे रखा है 50, और दो चीजें आपको निकालना है, एन और एस एन। तो बच्चों यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, आप उस वाले बंदे को पकड़ो जिसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला है। जैसे कि देखो, ए का कुछ फॉर्मूला नहीं होता, डी का भी कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ए एन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ओपन कर सकते हैं। तो पकड़ते हैं सबसे पहले में ए एन। तो ए एन बराबर आपके पास होगा 50। ए एन को ओपन करते हैं बच्चों, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 50। अब ए और डी आपको पता है कितना, 5 और 3, तो रख दो यहाँ पर। ए की जगह तो 5, एन माइनस वन एज इट इज, डी की जगह 3 और बराबर में 50। ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट माइनस भी कर देते हैं। माइनस करने पर क्या बनेगा? 45। एन को निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर से 3 हटेगा और 45 के कदमों में जाएगा। ये कैंसिल हो जाता है बच्चों कितनी बार? 15 बार। तो n माइनस वन बराबर 15 बचा। माइनस वन उधर जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा और प्लस होने पर 16 बनेगा। तो n 16 आ चुका है और आपको n निकालना था बच्चों। तो यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। अब बात करते हैं एस एन की। तो एस एन के दो फॉर्मूले हैं, पहला ये, दूसरा ये। आपको अगर लास्ट टर्म दे दे एल, जिसको ए एन भी बोला जाता है, अगर ये दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप छोटा वाला फॉर्मूला पकड़ोगे, और छोटा वाला फॉर्मूला है एन अपॉन टू। ए की वैल्यू बच्चों, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, अब वैल्यू रखते हैं। एन कितना निकला? तो एन आप यहां से देख सकते हैं 16 निकला, अपॉन में 2। ए की बात करें तो ए आपके पास 5 है, और एल की बात करें मतलब लास्ट टर्म, वो है आपके पास 50। अब यहां देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो यहाँ 8 बचा, और ये दोनों प्लस होने पर 55 बनेगा, और ब्रैकेट के बाहर आते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, ऊपर गया 4, फिर 40 और 4 प्लस करेंगे तो 44। यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो एन भी मिल चुका है, एस एन भी मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं कि आपको दे क्या रखा है। पर सेकंड में देखो, आपको ए दे रखा है, ए 13 भी दे रखा है, डी और एस 13 निकालना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने ए 13 को यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। और चलो ओपन भी कर लेते हैं। तो ओपन करने पर आएगा ए प्लस 12d और बराबर में आएगा 35। अब बच्चों यहाँ देखो, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 7, तो यहाँ रख देंगे 7 प्लस 12d और ये आएगा 35। 7 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 28। डी को निकालेंगे बच्चों तो 12 कदमों में जाएगा, किसके? 28 के, और ये दोनों 4 से कट जाते हैं। 28 आता है 7 टाइम और ये आता है 3 टाइम, तो डी आपको मिल जाएगा 7/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चों S13 की। S13 कैसे निकाले? तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको एस एन का फॉर्मूला तो याद है ना। फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a n माइनस वन और इंटू में d। अब निकालना क्या था? S13। तो आप देखोगे कि n की जगह 13 आ रहा है, इसका मतलब जहां जहां n है वहां वहां 13 रख दो बच्चों। तो 13/2, फिर 2 एज इट इज। a की जगह आपने a देखा कितना था? 7। फिर बात करते हैं यहाँ पर, n की जगह आपके 13 आएगा, -1 एज इट इज। d देखो, d अभी निकाला था बच्चों, d कितना है? 7/3। अब सॉल्व करते हैं। 13 से 2 निकट रहा तो 13/2 एज इट इज रहेगा। 2 7 जार 14 आएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर चल रहा है 7/3। अब देख सकते हो 3 से ये कट हो जाता है, कितनी बार? 4 बार कट हो जाता है बच्चों। तो आपके पास बचा 13/2, फिर यहाँ बचा 14। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 28। ओके, अब ब्रैकेट वालों को प्लस करते तो 13/2 एज इट इज, दोनों को प्लस करते तो 4 में 8 प्लस किया तो 12 आएगा, ऊपर जाएगा 1, तो 42 मिला बच्चों। अब आप देख सकते हैं 2 से 42 कट जाता है,
2 टाइम 1 टाइम, तो आपके पास बचा 13 और 21। मल्टीप्लाई करो, 13 1 जार 13, ऊपर गया बच्चों 1, 13 2 जार 26 होता है और 1 प्लस करेंगे तो 27 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं, आपको एक तो A12 दे रखा है, 37 डी भी दे रखा है, ए और S12 निकालना है। पहले आपको डी दे रखा था, पहले आपको ए दे रखा था और डी निकालना था, अब डी दे रखा है और ए निकालना है। देख सकते हैं मतलब इसका उल्टा कर दिया है। तो कुछ भी नहीं बच्चों, सबसे पहले अपन पकड़ते हैं A12 को, क्योंकि A12 को आप ओपन कर सकते हैं। A12 दे रखा है 37, ओपन करो बच्चे इसको, तो A प्लस 11 डी आएगा और बराबर में 37। अब यहाँ देखो ए तो एज इट इज, 11 भी एज इट इज, डी पता है तो डी की जगह 3 रख देंगे और बराबर में 37। मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या बनेगा 33 और बराबर में 37। अब 33 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होने पर क्या बनेगा बच्चों 4। तो आपको ए मिल चुका है और ए भी आपको निकालना था क्योंकि यहाँ दे रखा है। एक आंसर आ चुका है, अब निकालना है S12। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2, 2a n-1 और d, ये Sn का फॉर्मूला होता है। निकालना है बच्चों S12, तो आप देख सकते हैं n की जगह 12 आ गया, तो यहाँ भी 12/2 कर देंगे। 2 एज इट इज a, आपने a निकाला कितना 4, n की जगह वापस से 12 को -1 कर देंगे और d की जगह बच्चों आप देख सकते हैं कितना दे रखा है 3। अब देखो ये कट जाएगा 6 बार, तो यह 6 बचा रह गया। फिर यहाँ बात करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, माइनस करने पर बच्चों 11 बचेगा, 11 को 3 से इंटू करेंगे तो 33 आएगा। अब अंदर वाले दोनों को प्लस करेंगे तो 6 एज इट इज, 8 में 3 प्लस होगा तो 11 ऊपर गया 1, तो 41 बनेगा प्लस करने पर, और ब्रैकेट हटते ही इंटू हो जाएगा। इंटू करते हैं बच्चों, 6 1 जा 6, अब 6 4 जा 24। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, एक तो दे रखा है A3 और एक दे रखा है S10। इन दोनों का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले A3 को पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो A3 आपको दे रखा है बच्चों 15, ओपन कर दो, तो A प्लस 2D बराबर 15। अब देखो AD की वैल्यू दे रखी है क्या, तो ना तो A दे रखा है ना D दे रखा है, तो मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन दे देंगे। अब वो पकड़ते हैं बच्चों अपन S10 को, S10 बराबर आपके पास है 125। अब बच्चों यहाँ S10 दे रखा है लेकिन अपन को Sn का फॉर्मूला पता है, तो अपन Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, क्या होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a, फिर प्लस n-1 और इंटू d और बराबर में 125। ये Sn का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला अपन ने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ n होता है, तो n की जगह कितना आ रहा है 10, तो जहां जहां n है वहां 10 रख देंगे इसमें। तो बच्चों यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 एज इट इज, एक ही जगह आपके पास a ही रहेगा क्योंकि दे नहीं रखा है। फिर बात करते हैं n की जगह फिर से 10 और माइनस का 1 और d की जगह d और बराबर में 125। यहाँ देख सकते हो बच्चों 2 से कट जाएगा 5 बार और 5 डिवाइड में चला जाएगा 125 का, तो यहाँ 2a बचा रहेगा, यहाँ 9d बचा रहेगा और वहां पर 125 और 5 डिवाइड में आ चुका है, 5 से कट जाएगा बच्चों 25 टाइम, तो आपके पास बना 2a प्लस 9d बराबर 25। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई बच्चों। अब आप देखोगे ना तो a और d कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ दो इक्वेशन बन चुकी है, इन दोनों को सॉल्व करके a d निकाल सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने की कंडीशन ये होती है कि या तो a के साथ कोफिशिएंट सेम हो जो नंबर आ रहे हैं, या फिर d के साथ सेम हो। तो यहाँ पर a के साथ भी सेम नहीं है, d के साथ भी सेम नहीं है, तो सेम बनाएंगे। अब यहाँ पर a के साथ 1 आ रहा है और यहाँ a के साथ 2 आ रहा है, तो इस 1 को मैं 2 बना सकता हूँ ना, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या करूंगा, जो पहली इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट जो है ना उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, फिर माइनस कर दूंगा उसमें से इक्वेशन सेकंड को, मतलब समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को घटा देंगे बच्चों। जैसे इसको 2 से इंटू करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, चलो 2 से इंटू करते हैं। 2 को a से इंटू करेंगे तो 2a, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4d और 2 को 15 से इंटू करेंगे तो 30। अब इसमें पहले से 2 है, इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 एज इट इज, 9d भी एज इट इज और बराबर में 25 भी एज इट इज। आपको पता है साइन बदलते हैं, ये कट गया,
अब यहाँ पर अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे तो 5d बचेगा, बड़ा माइनस वाला है तो माइनस का 5d। यहाँ पर देख सकते हो 13 से 25 गया, 5 बचेगा। डी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अपॉन माइनस का 5 आएगा, 5 से 5 वन टाइम, ये माइनस एज इट इज। तो डी आपको मिल चुका है बच्चों। अब डी मिल गया ना, तो डी को पहली या दूसरी किसी में भी रख दो, ए मिल जाएगा। तो मैं पहली में रख रहा हूँ, तो डी बराबर माइनस का 1 जो है ना वो रखते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखते हैं। तो ए एज इट इज, 2 एज इट इज, डी की जगह माइनस का 1 और बराबर में बच्चों क्या चल रहा है 15। अब आप देखो ये माइनस का 2 बनेगा इंटू के, और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस करने पर क्या मिलेगा 17। तो आपको ए और डी मिल चुका है। अब जो निकालना था उस पर आते हैं। एक तो निकालना था डी, तो डी ये रहा बच्चों, यही इसका आंसर है। और एक क्या निकालना था आपको A10, और A10 का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस 9d। ए क्या निकला बच्चों, तो ए निकला 17 प्लस 9 एज इट इज, डी क्या निकला माइनस का 1। 1 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 ही आएगा, और प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस बन जाएगा। माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा कुछ 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डी भी मिल चुका है और A10 भी मिल चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पर आपको डी दे रखा है, S9 भी दे रखा है, और A और A9 निकालना है बच्चों। तो सीधी सी बात है ना यार कि S9 को अपन ओपन कर सकते हैं, तो S9 को यहाँ से पकड़ते हैं। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में 75। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है यहाँ पर n की वैल्यू होती है, तो n कितना दे रखा है 9, तो जहां जहां n है वहां वहां 9 चिपका देंगे बच्चों। क्या चिपका देंगे, 9 चिपका देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये कट नहीं रहा है, तो ये 9/2 एज इट इज, 2a एज इट इज, माइनस करेंगे तो 8d आएगा बच्चों, और साथ में बराबर में 75 चल रहा है। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर आपको ad में से कुछ दे रखा है, तो आप कहोगे हाँ सर क्या दे रखा है, d दे रखा है, कितना 5। तो ये 9/2 एज इट इज बच्चों, 2ab एज इट इज, 8 एज इट इज, डी कितना दे रखा है, तो डी दे रखा है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, और बराबर में क्या चल रहा है 75। अब बच्चों ए को निकालना है तो सबको उधर पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले बाहर वाले को पहुंचाएंगे। तो आपको पता है नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो यहाँ 2a बचा रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। यहाँ 75 था, ये 2 नीचे था ना, तो ये 2 ऊपर आ गया, और 9 ऊपर था तो 9 नीचे आ गया। आप देखोगे कि 3 से कट जाता है बच्चों 3 बार, और 3 से ये कटता है 15 बार, सॉरी 3 से कटता है 25 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बचा रहेगा 2a, और प्लस में 40, और बराबर में 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 होता है 50, और अपन में क्या चल रहा है 3। ठीक है बच्चों, अब a को निकालना है, तो 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2a, और इधर पहले से कहता है 50/3, 40 उधर आया तो बच्चों माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जब नीचे 1 होता है तो इसको इधर इंटू कर देते हैं, बस वही एलसीएम होता है, और नीचे वाला तो एलसीएम आ जाएगा, इसको उधर इंटू कर दो तो क्या आएगा 120 और माइनस का 50। ठीक है बच्चों, अब ए को निकालेंगे, तो ए को निकालने के लिए पहले इसको और सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ आएगा आपके पास माइनस का 70, ठीक है, और अपॉन में 3। अब ए जो है वो कदमों में जाएगा, किसके 70 के, और 3 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले के पास तो मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के डिवाइड में, और 2 से ये कट जाता है बच्चों 35 टाइम, तो आपको ए मिला माइनस का 35/3। ए मिल चुका है, ए निकालना था, ये आपका एक आंसर। अब दूसरा क्या निकालना है A9, तो A9 का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस 8d, वैल्यू रखते हैं। a कितना है, तो a निकला माइनस का 35/3। d की पहले 8 एज इट इज, अब d की बात करें तो d दे रखा था 5, तो लो बच्चों d यहाँ पर 5 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, माइनस का 35/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई करने पर 40 आएगा, इसको बस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों अपन, तो 35 माइनस का एज इट इज, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120, और अपॉन में 3। अलग अलग साइन है बच्चों, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 85 आएगा, अपॉन में 3, दोनों में बड़ा कौन है 120, तो ये प्लस का रहेगा। तो आपको यहाँ A9 भी मिल चुका है और आपको A भी मिल चुका है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट होता है।
अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।